कैसे शामिर एक्चुअल में फजल बख्श की तरह रोड पे आ जाएगा, क्योंकि फाइनली फजल बख्श एक्सपोज होने लगा है। शिब्रा को खोने के बाद अब इसे एक आधे से नहीं जनाब, बल्कि हर दूसरे बंदे से थप्पड़ पड़ेंगे और वही शिब्रा की जगह में भी कस दी जाएंगी कि भाई क्या रातों को मुंह उठाकर फजल बख्श के कमरे में चली जाती हो, सोई नहीं, जाग रही होगी तो कुछ हया को हाथ मारो। और हर तरफ उसका राज खुलेगा। अब उसके बाद क्या होगा, कैसे चलेगी इस ड्रामे की स्टोरी, ये सब मिलकर क्या करेंगे फजल बख्श के साथ, ये सब बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं अगर तो वेलकम भाई, जल्दी से चैनल को लाइक कर लें और इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो जनाब सबसे पहले तो शिब्रा का बाप उसे आधी रात को फजल बख्श के कमरे से निकलते हुए जब देखेगा तो पूरे ड्रामे में पहली बार उससे पूछेगा ये सवाल कि भाई आधी रात को तुम ऊपर इस कमरे में क्या करने गई थी, जाग रहा है फजल बख्श? जाग रहा है फजल बख्श? तो शिब्रा कहेगी मैं तो हवा खाने गई थी, ताज़ा हवा लेने छत पे गई थी। भाई बंदा पूछे ऐसी कौन सी हवा है जो रोज रात को फजल बख्श के कमरे से निकलती है। खैर अंकल को शक तो पड़ गया गहरा कि यार दाल में कुछ तो गड़बड़ है। और अगली एपिसोड में फाइनली सुखैना की तो हो जाएगी शादी। फुप्पो जो बिल्कुल भी इसे अपने घर लेकर नहीं जाना चाहती थी, उसकी शादी पे भंगड़े डालेंगी, क्योंकि भाई एक तो वो बहू ला रही हैं और दूसरा उस चांदनी को भी तो एंजॉय करेंगी ना जो उन्होंने शामिर से ली थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो होगी इस शादी में वो यही कि फजल बख्श बड़ा बन ठन के आएगा। तो शिब्रा जो है उसे देखकर जब प्यार भरे करेगी इशारे, वहाँ उसका बाप देखेगा और इस चीज का फिर लेगा नोटिस कि भाई ये क्या मेरी नाक के नीचे चल रहा है, क्योंकि शक तो उसे पड़ ही चुका था। अब जब वो नजर रखेगा तो उसे बहुत सारी चीजें पता लगेंगी कि मेरी बेटी तो फुली इंटरेस्टेड है इस फजल बख्श में, और इसकी माँ तो पहले ही कह चुकी है कि भाई हमारा फजल बख्श है ना, तो शिब्रा का कहीं बाहर क्यों करना रिश्ता। इतना तो वो समझ जाता है कि भाई कुछ तो चल रहा है घर में जिसका मुझे नहीं पता। इसीलिए तो लेटेस्ट एपिसोड में वो अपनी बीवी को भी धमका के जाता है कि भाई जरा एक बार सुखैना की शादी हो जाने दो, फिर करता हूँ इसका भी कुछ बंदोबस्त। भलाई इसी में कि हम दोनों चुप रहे। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही है कि भाई यहाँ शादी में महरीन भी इनवाइटेड हो और फजल बख्श को वैसे तो एक्सपोज नहीं करेगी वो वहाँ पे, लेकिन सेपरेटली मिलेगी उसे। यहाँ शामिर उसे कहेगा कि भाई बस कर दो, ये शिब्रा के साथ तो तुम गेम खेलने लगी हुई हो, और इसके जवाब में महरीन उसे कहेगी कि ये तो वही गेम है जो तुमने शुरू की थी। तो यकीनन इस बार फजल बख्श घर से तो निकल ही जाएगा। उठाओ अपना ये सामान और निकल जाओ यहाँ से। अब इस हालत में महरीन देगी उसे एक ऑफर, अगर चाहते हो कि जितनी बेइज्जती तुम्हारी वहाँ शिब्रा के घर से निकलने में हुई है ना, इससे डबल तुम्हारे अपने घर में ना हो, तो चुपचाप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हारा सारा चट्टा खट्टा खोल के रख दूंगी मैं तुम्हारे घर। यहाँ अब शामिर उसे बोलेगा कि भाई कर लो जो करना है, मैं शिब्रा से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से ही करूंगा। अब यहाँ शामिर अपने बाप को बताने आता है सब सच, लेकिन महरीन साहिबा पहले ही उसे फोन कर देंगी और उसके बाप को कहेंगी कि आ रहा है आपको बताने वो सारी बात सच्चाई। इससे पहले वो खुद को बता के अच्छा बने आपके सामने, उसे ऊपर से पकड़े कि भाई शिब्रा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है। यहाँ जब दाऊद अली खान शामिर को उसकी माँ का ताना देगा कि भाई तुमने वही किया बिल्कुल जो तुम्हारी माँ ने किया था, तो शामिर कहेगा कि भाई अगर मैं शिब्रा की खातिर 6 महीने तक वहाँ उसके घर में फजल बख्श बन के रह सकता हूँ ना, तो मैं 6 मिनट भी नहीं लगाऊंगा इस घर को छोड़ने में। और ये वो सिचुएशन होगी कि जब वाकई शामिर एक्चुअल में फजल बख्श की तरह रोड पे आ जाएगा, और मुमकिन यही है कि असली फजल बख्श उसे अपने घर में पनाह दे, क्योंकि बहुत सारे शामिर के एहसानात उस पर फजल बख्श शिब्रा को ये भी बताएगा कि भाई कैसे शामिर ने अपना सब कुछ तुम्हारी खातिर खो दिया, और वो पूछेगी कि भाई वो खुद कहाँ है। यहाँ पे इनका पैचअप भी होगा और दोनों अपनी फैमिलीज को भी कन्विंस कर ही लेंगे और उनकी शादी भी हो जाएगी। आपको क्या लगता है इश्क मुर्शिद की एंडिंग कैसे होने वाली है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें। स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय।